जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और लेवी टैक्स के खात्मे के हवाले से धरना जो जारी है। हुकूमत जो है वो हमारा भी इम्तिहान ले रही है और हम भी हुकूमत का इम्तिहान ले रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत ने रात गए जो है मजीद इजाफा कर दिया है। हुकूमत जितनी जल्दी हमारा मुतालबा तस्लीम कर लेगी उतना वो सुकून में रहेगी। अगर वो हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं करती तो फिर वो बैसाखियाँ जो हैं वो लड़खड़ाना शुरू हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वहीद गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। नाज़रीन, जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और लेवी टैक्स के खात्मे के हवाले से धरना जो जारी है। चेयरिंग क्रॉस पर कारकुनान जो हैं जमात इस्लामी के बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनका मुतालबा सिर्फ यही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए और लेवी टैक्स जो लगाया गया है उसको भी फिलफोर ख़त्म किया जाए। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत ने रात गए जो है मजीद इजाफा कर दिया है। तो अब आगे जो है जमात इस्लामी क्या करने जा रही है, इसी बारे से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन इंसारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। धरना 3 रोज़ से जारी है और आगे इसको आपने बढ़ाना भी है, मगर रात के जो है हुकूमत ने फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। क्या कहेंगे, अब आगे क्या करने जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा ये 2 महीने से हमारी ये मुहिम जारी है। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने पहले सड़कें बंद करने का प्रोग्राम बनाया था और 520 सड़कें पूरे पाकिस्तान में, जिसमें बलूचिस्तान भी शामिल है, KPK भी शामिल है, सिंध भी शामिल है, सड़कें बंद की थी और पुरअमन तरीके से की थी। हम डिसिप्लिन्ड लोग हैं, मुनज़्ज़म लोग हैं। हम एहतजाज भी आइन और कानून के दायरे में रहकर रिकॉर्ड करवाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये एक हुकूमत जो है वो हमारा भी इम्तिहान ले रही है और हम भी हुकूमत का इम्तिहान ले रहे हैं। ये नर्व्स की गेम है। हुकूमत ये साबित करना चाहती है कि भाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके मुजाहरे से, और अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ये कमेटी क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया आपने? फिर आप क्यों चाहते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात हों? आप मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, आप जो है वो ये भी चाहते हैं कि ये धरना हमारा ख़त्म हो जाए। तो हमने भी ये ऐलान कर रखा है कि भाई ये धरना तो अब ख़त्म होगा जब हमारे मुतालबात तस्लीम हो जाएंगे। और देखें, ये जमात इस्लामी सियासी पार्टी है, दीनी पार्टी है, ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान में इस वक्त जो चारों सूबों में बैक वक्त एहतजाज कर रही है और धरने दे रही है। जब हमने सड़कें बंद करने का प्रोग्राम बनाया था तो भी पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में, KPK में और पंजाब भर में सड़कें बंद की थी और इंतहाई पुरअमन तरीके से की थी। किसी कोई गमला नहीं टूटा, किसी की नक्सीर नहीं फूटी, किसी एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रोका गया, कोई एमरजेंसी के लिए जो बेचारे अपना सफ़र कर रहे थे उनको भी, उसमें भी रुकावट नहीं डाली गई। आज भी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर हम चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं और चारों तरफ जो है वो ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। हम आवाम को भी तकलीफ़ नहीं देना चाहते। आवाम तो वैसे ही दुखों भरी है। आवाम तो 1 लीटर पेट्रोल पर 80 रुपये एक लेवी दे रही है, 5 रुपये एक लेवी दे रही है और टोटल मिलाकर 130 रुपये के करीब टैक्सी जो है वो अदा कर रही है। और ये कौन अदा कर रहा है? ये गरीब लोग अदा कर रहे हैं। ये एक दूसरे के इम्तिहान में अवाम का भी कुछ बनेगा या अवाम जो है वो सैंडविच बनी रहेगी? देखिए, ये तो मैंने आपको जैसे बताया, ये नर्व्स की गेम है। यानी ये भी चलेगा? ये बिल्कुल चलेगा। ये उस वक्त तक चलेगा जब तक ये हुकूमत घुटने नहीं टेकेगी। और देखें, ये हुकूमत जो है वो तो फार्म 47 की बुनियाद पर आई है, बैसाखियों के सहारे पर खड़ी है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको, उनके ये मंजूर नज़र हैं। जब तक ये मंजूर नज़र रहेंगे, इक़्तिदार में रहेंगे, जैसे ही जो है वो साहब को कुछ और पसंद आ जाएगा तो वो उस तरफ लपक जाएंगे और ये गिर जाएंगे बेचारे। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत को अब रिलीफ़ देना चाहिए आवाम को। गरीब आवाम कब तक पिसते रहेंगे? हर फ़र्द जो है इस वक्त परेशान है। बच्चों की फ़ीसें अदा नहीं होती, एक तरफ बिल आ जाते हैं, एक तरफ किराया आ जाता है। फिर ये जो पेट्रोलियम की मसनूआत पर रोज़ाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव होता है, इससे सबसे पहला इफ़ेक्ट तो ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है और फिर उसके बाद सब्ज़ी भी महंगी होती है, दालें भी महंगी होती हैं, गोश्त महंगा हो जाता है, जो वैसे ही गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो चला है। तो इसलिए हम तो ये समझते हैं कि ये हमारा जो मुज़ाहरा और ये हमारा जो धरना है, ये जमात इस्लामी के लिए नहीं है, ये हाफ़िज़ नईमुर रहमान के लिए नहीं है। हम किसी को रिहा कराने के लिए ये मुज़ाहरा नहीं कर रहे, किसी को अंदर कराने के लिए नहीं कर रहे। हम आवाम को रिलीफ़ दिलाना चाहते हैं और आवाम को रिलीफ़ मिलेगा तो ही हम यहाँ से उठ कर जाए। आप नहीं समझते कि आपने एक बहुत बड़ा एक कदम उठाया है? अब हर बंदे की आप पर बड़ी गहरी नज़रें हैं कि अब जमात इस्लामी जो है इसका आखिरी फ़ैसला क्या होता है?
क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं जैसा कि रात भी बढ़ी हैं, तो जमात इस्लामी पर भी ज़्यादा कि एक कड़ा इम्तहान भी है और प्रेशर भी आएगा अवाम का कि अब जो है जमात इस्लामी कैसे जो है धरना ये ख़त्म करेगी या उस वक्त तक बैठी रहेगी जब तक जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो आपके मुतालबे पूरे नहीं हो जाते। देखिए, गुजारिश ये है कि हम नज़रियाती लोग हैं, हम किसी वक्ती मुफाद के लिए यहाँ पर धरना देकर नहीं बैठे हुए। हम कोई हमारा ज़ाती मुफाद भी कोई नहीं है। ये अगर रिलीफ मिलेगा तो ये मुस्लिम लीग नून के कारकुन को भी मिलेगा, पीटीआई के कारकुन को भी मिलेगा, पीपल्स पार्टी के कारकुन को भी मिलेगा, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन को भी मिलेगा। ये तो आवाम को रिलीफ मिलने वाला है ना। इसलिए हमारा ये एहतजाज और हमारा ये धरना और ये हमारा पसीना बहाना ये आवाम के लिए और कौम के लिए। अगर आवाम ये समझती है कि ये इसकी वजह से हम अपनी आवाज़ हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचा सकते हैं तो आवाम हमारे साथ है। और आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये तादाद जूं बढ़ती चली जाएगी, हुकूमत तू कमज़ोर होती चली जाएगी। हुकूमत जितनी जल्दी हमारा मुतालबा तस्लीम कर लेगी उतना वो सुकून में रहेगी। अगर वो हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं करती तो फिर बैसाखियाँ जो हैं वो लड़खड़ाना शुरू हो गई हैं। अच्छा सर, कितने पर उम्मीद हैं कि कितनी जल्द जो है हुकूमत अपने घुटने टेक देगी, और अगर ये नहीं होता तो ये कब तक चलेगा, मुख्तसर बताइएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमें कोई जल्दी नहीं है। हुकूमत को अगर जल्दी हो तो हो, हमें कोई इसलिए जल्दी नहीं है कि हम तो बिल्कुल अपना तन मन धन वार कर यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ यूथ मौजूद है, जेनजी मौजूद है, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, फूड पाडा का काम करने वाले मौजूद हैं, हमारे साथ बाइकें चलाने वाले मौजूद हैं, इन ड्राइव चलाने वाले मौजूद हैं। इसलिए हमें तो कोई जल्दी नहीं है। हम यहाँ पर पुरसुकून बैठे हुए हैं और पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं। आवाम जो है वो अपना दिन भर की रोज़ी कमाने के लिए सड़कों पर जो है वो मौजूद है, वो आ रही है, जा रही है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। इसलिए हमारा मंसूबा तो ये है कि हम बैठेंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, जितनी देर हमें बैठना पड़ा बैठेंगे। और फिर आपने जो ये बात की कि इसके बाद अगला इक़दाम क्या होगा, हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने रात को ऐलान कर दिया है कि भाई ये चारों सूबाई हुकूमतों पर धरने होंगे और इनके ये मज़ीद फैलते चले जाएंगे, ये डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टरों में भी जाएंगे और फिर बिलाखिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना पड़ा तो वो भी हम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने गुफ्तगू सुनी कि अगर मुतालबात ये नहीं माने जाते तो ये धरने जो हैं इस्लामाबाद की तरफ भी जाएंगे, और ये बड़े पुरुम्मीद हैं जमात इस्लामी के कारकुनान और कायदीन के हुकूमत की जानिब से जो है मुस्बत जवाब भी कोई आएगा, क्योंकि चाहे मुगैयाँ भी चल रही हैं कि कुछ मुज़ाकरात की जो है वो भी कॉल आएगी। और आज जमात इस्लामी के अमीर जो हैं वो भी इस वाले से अहम ऐलान भी करेंगे। और इसके साथ साथ जमात इस्लामी की ख़वातीन जो है उनको भी धरने में शिरकत की जो है वो दावत दे दी गई है। वो 4 से 6 बजे के दौरान जो है चारों सूबाई दौरान हुकूमत में के जो धरने हैं उसमें शिरकत करेंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान वहीद गुज्जर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।